नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर वन का एग्ज़ाम एसए का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर वन का भी हो गया है, पेपर टू का भी हो गया है। तो आज हम आपके सामने पेपर वन का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको पेपर वन का क्वेश्चन दिखाएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन रहता है उसका दायरा कितना दूर तक का रहता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका सिलेबस से कितना मैच करता है। आप डेट भी देख लीजिए, 8 जनवरी 2022। ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है। हम आपको हिंदी में भी दिखाते हैं। नीचे चलिए, नीचे हिंदी में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, भारतीय साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। मतलब कहा जा रहा है कि जो प्राचीन समय में जो भक्ति साहित्य था उसकी प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में उसका क्या योगदान रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से दे सकते हैं। मध्यकालीन भारत का, अगर मध्यकालीन पढ़े हैं आप इतिहास, सतीश चंद्रा की जो बुक है उसमें आप उस बुक को अगर आप अच्छे से तरीके से पढ़ें तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यंग बंगाल एवं ब्राह्मण समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। मतलब ये भी मध्यकाल का ही क्वेश्चन है। ब्राह्मण समाज में से लेकर सामाजिक जो धार्मिक सुधार हुआ था उस समय, उसको विकास को आपको बताना है। ये भी 150 शब्दों का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। जो भारतीय रियासत था उसका जो एकीकरण हो रहा था, मतलब सबको मिला करके एक किया जा रहा था, उसकी प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दा क्या था, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 150 शब्दों का इंग्लिश में नीचे भी है। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। हिमालय क्षेत्र आप देख सकते हो, उत्तराखंड जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ कितना भूस्खलन हुआ है, कितना विपदा आया था, और पश्चिमी घाटों में जो भूस्खलन हो रहा है उसके विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग एवं सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत है। मतलब भारत जो है गोंडवाना लैंड प्रदेश का एक क्षेत्र है, तो खनन उद्योग यहाँ पर मतलब ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जीडीपी में इसका प्रतिशत बहुत कम है। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरण जो मतलब जमीन से जो जल निकल रहा है उसका शहरी भूमियों का जो उपयोग है उसमें क्या दिक्कत आ सकता है, इसका पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। 150 शब्दों में इसका भी उत्तर आपको देना है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। मतलब 2021 में जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है उसका क्षेत्रीय पर्यावरण जो उस क्षेत्र का है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि पर यहाँ का वातावरण जो है प्रदूषित हो गया है, पूरे वातावरण में नेगेटिव गैस भर गया है जो कि मनुष्य के लिए घातक है, सजीव प्राणी के लिए घातक है। ज़मीन जो है वहाँ पर उस गैस से ज़मीन पर जो पेड़ पौधा जो उगा हुआ है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन लिखने का है, आराम से जवाब देने का था। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों माना जाता है। विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। आराम से दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। जो लेटेस्ट जो आजकल का जो मतलब ज्ञान है जो कि 20वीं सेंचुरी का ज्ञान है और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली जो है, दोनों में अंतर के लिए आप अंतर पूछा जा रहा है। विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर देना है इसका भी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। आंसर इन 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको इसका 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नरमपंथियों की भूमिका में किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? नरमपंथियों की भूमिका में से किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। जो नरमपंथी दल थे, वो जो स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें उनका क्या भूमिका था, देश आज़ादी में उनका क्या प्रमुख भूमिका था, वो आपसे पूछा जा रहा है। उस पर टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि गर्म दल थे, नरम दल थे। और 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम, मतलब जो दो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों में महात्मा गांधी का जो क्रिटिकल रोल क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आराम से आप बिपिन चंद्रा का जो मॉडर्न हिस्ट्री का किताब है, एनसीईआरटी का 12th 11th का किताब है, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को जवाब आराम से दे सकते हैं। और आपका स्पेक्ट्रम का जो बुक है वहाँ से भी आपको इसका आंसर आपको आराम से आप दे सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। जो दो गो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जापान पर बम गिराया गया था। तो दोनों विश्व में जो लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई। जो दोनों लोकतांत्रिक देश था उस पर, उसकी जो राज्य की जो प्रणाली थी उस पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। कथन का मूल्यांकन कीजिए। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का साधारण वर्णन कीजिए। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जो वर्ल्ड का जो पूरा पर्वत श्रृंखला है, उसका संरक्षण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का, मतलब वहाँ का जो लोकल, उस चट्टान से, उस पहाड़ से जो वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उदाहरण के साथ आपसे पूछा जा रहा है। 250 शब्दों में उत्तर देना है, आप आराम से दे सकते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका के ग्लेशियर का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्यों की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं? आर्कटिक का जो बर्फ़ देख रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, क्यों पिघल रहा है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जमा हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, बहुत सा फैक्ट्री लग रहा है, उससे अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, वायुमंडल गर्म हो रहा है, गर्म, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? जो ग्लेशियर पर जो बर्फ़ जमा है वो बर्फ़ पिघल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर का जो मोटाई है, परत है, वो कम जा रहा है। इससे मौसम का चक्र बदल रहा है, असमय बारिश हो रहा है, असमय धूप हो रहा है, असमय आप ठंडे का मौसम आ जाता है। बारिश का कोई मतलब एक समय सीमा नहीं, कब होगा कब नहीं होगा, पूरा मौसम चक्र कहिए बदल गया। उससे क्या हुआ, उस जगह के जो जीव जंतु है उस पर इसका साइड इम्पैक्ट पड़ा है, उनका लिविंग पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उस पर मनुष्य की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे आपका उत्तराखंड में जो बाढ़ आया तो क्यों आया, तो वहीं से आप रिलेट करके इसको भी आप दे सकते, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 250 शब्दों में उत्तर आराम से इजीली वे में आप दे सकते हैं। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। खनिज तेल के लिए अभी देख रहे हैं आप, पूरा मारामारी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप कजाकिस्तान हो गया, फिर आपका अमेरिका हो गया, फिर जितना भी आपका सऊदी अरब हो गया, यूएई है, फिर आपका संयुक्त अरब अमीरात है, ये सब जितना भी मतलब तेल वाला जो देश है, खाड़ी देश है, वहाँ पर अभी तेल के लिए असमान वितरण हो रहा है। उस पर प्रभाव की विवेचना कीजिए, आप आराम से देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है ये। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास के उत्पन्न होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? आराम से इसका प्रभाव आपको देना था। जो आईटी उद्योग है जो लगेगा तो उसके सामाजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आपको आराम से देना था। व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया? आराम से आप देख सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आईटी उद्योग कहीं पर लगता है तो उससे क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के लोगों पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप आराम से इसका भी आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालिए। जनसंख्या शिक्षा मतलब जो जनसंख्या का जो एजुकेशन होना चाहिए, जिस तरीके से लिटरेसी रेट कम है, उसका उद्देश्य की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए।
जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कंप्यूटर साइंस का, ये आईटी का क्वेश्चन हो गया। कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी क्या है भी दे सकते हैं आप। वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है, आप आराम से दे सकते हैं। अभी इस पर भी आरबीआई एक रूल लाने वाला है, देखिए लेटेस्ट से आगे क्या होता है। और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि बहुत जल्द इस पर एक कानून बनेगा, नियम कानून, तो देखिए आगे क्या होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। भारतीय समाज जो है पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, जो अभी का भारतीय समाज है और जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उसमें निरंतरता कैसे बनाए रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें इनसे होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूअली इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। मतलब पुराना ज़माना का जो वैल्यू चला आ रहा है, मतलब नहीं कहता है कोई कौवा आ गया, आपको कौवा ऐसे चिल्ला रहा है, कौवा आपके घर पर बोल रहा है तो कोई आने वाला है। ये कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, कई सदियों से लोग बोल रहे हैं कि अगर कौवा बोलेगा तो समझिए कोई मेहमान आपके आने वाला। इसी तरीके से जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो समाज का जो वैल्यू है उससे संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप आराम से दे सकते हैं। भारतीय समाज आप पढ़िएगा उसमें, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप आराम से बन जाएगा। दोस्तों साथ में इंग्लिश में था, टोटल 20 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस किए और आप आराम से दे सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, गल्फ कंट्री से क्वेश्चन था एक आपका, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, आप आराम से दे सकते थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम आपके साथ साझा किए। हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।